हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैजिक बुक के छठे अध्याय की। लेखिका हैं रोंडा बंची और मुझे पूरी उम्मीद है आप कंटिन्यू अभ्यास को कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर की शुरुआत करते हैं लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा काम कर के निढाल हो जाता है लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना बहुत मुश्किल है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं अपनी नौकरी या कारोबार में, अवसर में, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रसिद्धि, अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। जब आप अपने काम में अच्छी मेहनत करेंगे तो अपनी ओर आने वाले धन को तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप उसमें कम मेहनत करेंगे और इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने काम-काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर अच्छा महसूस करना चाहिए। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे-पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूँढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज और सफलता, अवसरों और आनंद संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी वाले आदि। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक़्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें, जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें, तो हर बार अपने
अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए कहें, जैसे कि मैं मेरी वर्तमान नौकरी के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ या कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतने ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।